हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अनअकैडमी वंस अगेन। मेरा नाम है आकाश और आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जिसके आसपास कहीं ना कहीं अभी आप लोगों का दिमाग घूम रहा होगा। इंप्रूवमेंट एग्जाम, रिजल्ट, कॉलेज, ड्रॉप, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। कौन सी एग्जाम देनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजों के बीच में बेटा अभी आप उलझे होंगे। तो उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये टेंशन उस टेंशन से भी बड़ी है जो आप एग्जाम पहले ले रहे थे। एग्जाम के पहले आपके दिमाग में चल रहा था भाई एग्जाम वाली टेंशन बहुत बड़ी होती है, कैसे भी करके एग्जाम अच्छे से खत्म हो जाए। अब अपने एग्जाम अच्छे से खत्म हो गए, अब अगली टेंशन ये है कि सर कॉलेज कैसे लें, कौन सी एग्जाम दें, ड्रॉप लेना सही होगा नहीं होगा। इन सारे चीजों के बारे में हम बात करेंगे भाई, ठीक है। सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, तीन चार चीजें कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉप। ड्रॉप के बारे में ना मैं एकदम आपको मतलब एक रियलिटी चेक बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। साथ साथ में सर इंप्रूवमेंट एग्जाम, ऑल्दो रिजल्ट में भी टाइम है बट ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जाम ये भी एक पार्ट है ना, इसको स्किप नहीं कर सकते हम लोग। बात समझ में आ रही है? इंप्रूवमेंट एग्जाम साथ साथ में करियर ऑप्शंस, ये भी भाई एक क्या है, इतने सारे ऑप्शंस है तो इसमें कंफ्यूजन कहीं ना कहीं पर होता है। बच्चों सबसे पहले ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एकदम स्पष्ट बात करेंगे आप सबको पता है कि एक ओके ओके कॉलेज है ना, एक ओके ओके कॉलेज और बच्चों एक नाइस कॉलेज, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। इन दोनों का सीधा कनेक्शन आपके प्लेसमेंट के साथ होता है, सीधा कनेक्शन आपके करियर के साथ में होता है। ओके ओके आपका जो कॉलेज रहेगा वहां पर कंपटीशन कम रहेगा, पर एक अच्छा कॉलेज जो रहेगा बेटा वहां पर आपका जो फ्रेंड सर्कल बनेगा, राइट, आपका जो भी फ्रेंड सर्कल बनेगा वहां पर जितने भी बच्चे आएंगे वो अच्छी एग्जाम्स क्रैक करके आएंगे, तो एक अच्छे ब्रेन के बीच में रहने का आपको फायदा मिलेगा और इससे आपकी इंप्रूवमेंट अच्छी होगी। अल्टीमेटली आप जो है काफी इंप्रूव कर जाएंगे, अल्टीमेटली जो है ग्रोथ आपकी अच्छी होगी और अल्टीमेटली आपका प्लेसमेंट बढ़िया जगह पर होगा। तो ये डिफरेंस है भाई ओके ओके कॉलेज और नाइस कॉलेज में। अब डिफरेंस क्या है कि इन दोनों के बीच में एक ऐसी चीज आती है ना जो मतलब हमारी सोसाइटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पता है वो क्या है? बता रहा हूं, ध्यान से देखना, बिल्कुल बता रहा हूं। वो है ड्रॉप। ड्रॉप ड्रॉप ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो भाई, ड्रॉप लेने की पहली सिचुएशन ये है, फिर फायदे नुकसान वो सब भी हम बात करेंगे। आपको यदि ये लगता है कि 10th के बाद आपका 11th बहुत इफेक्टिव नहीं रहा, 12th आपका बहुत बढ़िया रहा है, पर क्योंकि 11th आपका अच्छा नहीं रहा इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लैग कर रहे हो, पर आप में वो पोटेंशियल है कि आप ड्रॉप लेकर अगली बार एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तो एक साल ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक साल। एक साल क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपका 11th उतना इफेक्टिव नहीं रहा जितना इफेक्टिव आपका 12th रहा है। तो आप एक साल का ड्रॉप तब ले सकते हो जब आपको लग रहा है कि भाई आपसे हो सकता है। और बेटा देखो सीधी बात है, किसी को कुछ बताने और छुपाने वाली बात नहीं है। आपकी सच्चाई आपको पता है, आपका पोटेंशियल आपको पता है। आपको पता है कि क्वेश्चंस के आंसर आप चैट जीपीटी से देते थे या अपना एफर्ट लगाकर करते थे। आपको पता है कि आप क्लास में पढ़ाई ज्यादा करते थे और उसके बाद सेल्फ स्टडी करते थे कि नहीं करते थे। आपकी सारी सच्चाई आपको पता है। तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये भी आप ही खुद को बता सकते हो, क्योंकि आपको आपका पोटेंशियल पता है। आप जो भी एग्जाम दोगे, जैसे जेडब्ल्यू की एग्जाम हो गई है, नेट की एग्जाम होने वाली है, आपको समझ में आ जाएगी भाई ड्रॉप की कहानी क्या है। आपको लगता है बच्चों कि आपसे हो जाएगा तो एक साल का टाइम अपने आप को दो, पर जैसे ही ये डिसीजन तुम भाई घर वाले आसपास वालों को बताओगे, पता है क्या आएगा आपके दिमाग में? आपके दिमाग में नहीं, आपके आसपास वालों की तरफ से एक साल बर्बाद। ध्यान से सुनो, तो भाई आपके दिमाग में, आपके आसपास जो है ना, आपको सीधे सीधे बोला जाएगा एक साल बर्बाद। बर्बाद, कैन यू बिलीव दैट? एक साल बर्बाद, ठीक है। पर एक्चुअली इसमें देखो, इसमें एक और चीज कहानी है। नाइस कॉलेज में ये चलो एक साल आपका यहां बर्बाद हो गया, पर उसके बाद जब आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा तो उसके बाद की कहानी एकदम क्लियर रहेगी, स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। पर बच्चों एक बात बताओ, मान लेते हैं कि आपने ड्रॉप नहीं लिया और आपने एडमिशन ले लिया, आपने एडमिशन यहां पर ले लिया सेम ईयर में ओके ओके कॉलेज में। अब बेटा एक बात बताओ, यहां से आप कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन के थोड़ी निकलोगे। मतलब मैं अपना ही बता रहा हूं, हमारा कॉलेज में बहुत तगड़ा ऐसा नहीं था, ठीक है। तो प्लेसमेंट रेट उसमें कम था, ऐसा नहीं कि किसी का नहीं हुआ या सबका ही हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट प्लेसमेंट रेट जो था वो कम था। तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई कि यदि आप सेम ईयर में किसी भी ओके ओके कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेते हो, ले लिया, बहुत बढ़िया, सबको लग रहा है भाई बच्चे का साल बच गया, बर्बाद तो हुआ ही नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर 4 साल 5 साल बाद क्या, आफ्टर डिग्री क्या? आफ्टर डिग्री आपका प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। आफ्टर डिग्री क्या?
इसके बारे में ना कोई बात ही नहीं करना चाहता। और पता है इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आप सुन लेना, अपने भैया दीदी सीनियर से पूछना, इसको जस्टिफाई पता है कैसे करते हैं? डिग्री खत्म हो गई फिर पीजी कर लेंगे। जैसे किसी ने किसी भी ओके कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली है, अब प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, तो फिर पता क्या करेगा, एमटेक करेगा। इंजीनियरिंग कर ली, हुआ नहीं, तो फिर वो एमटेक करेगा। आफ्टर डिग्री जब कुछ नहीं हुआ तो लोग उसको कवर फिर ऐसे करते हैं, देखो सुनने में अजीब लग सकता है बट ये फैक्ट है। एमटेक कर लेंगे, इंजीनियरिंग वाले एमबीए कर लेंगे, क्योंकि अब प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं ना, आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि 4 साल में हमने कुछ अचीव नहीं किया। तो आप क्या करते हो, फिर दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहे होते हो अपनी उन कमजोरियों को छुपाने के लिए जो नहीं हो पाई वहां पे अचीव। बात समझ में आ रही है? एमबीए कर लोगे और भी बहुत सारी चीजें कर लोगे और कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लोगे। तो मुझे एक बार, अच्छा एक और चीज है इसमें एक और चीज है बच्चों, आप ध्यान से देखना, इसमें आप 4 साल भी लगा दोगे ना, इसमें मतलब मैं कॉलेज की बात ही नहीं कर रहा, 4 ईयर ऑफ स्ट्रगल भी आप यदि लगा दोगे ना इसमें, तो पता है सब लोग क्या बोल रहे होंगे, अरे तुरंत नौकरी थोड़ी किसी को मिल जाती है भैया, कॉलेज खत्म होने के बाद मेहनत करनी होती है, इंटरव्यूज देने होते हैं, पापड़ बेलने होते हैं, तब जाके नौकरी मिलती है। तो इंस्टेंट नौकरी नहीं मिलती है, मिलती है यदि आपका कॉलेज अच्छा है तो बेटा ये पेरेंट्स भी यदि देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, ये बर्बाद कुछ नहीं होता, बच्चा पढ़ाई कर रहा है। हाँ 4 साल 5 साल का ड्रॉप लेना जस्टिफाइड नहीं है भाई, वो तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं, मतलब 5-6 साल के एग्जाम के लिए आप क्यों ही ड्रॉप ले रहे हो, बट ये 1 साल बर्बाद कैसे हुआ, बच्चे ने साल भर मन लगा के पढ़ाई की है, उसमें इंप्रूवमेंट ही होगा। ये ऑप्शन तो हमेशा खुला है ना, बट ये ऑप्शन आपके पास में नहीं है, वो वाला तो आपके पास ऑप्शन है, वो आपके बस में है, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, पैसे देंगे, आप एडमिशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी आपके पास में, इसके लिए अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ना, ये स्कोर कार्ड पे बेस्ड है ना, तो इसको इसमें क्यों आप अपने आप को 1 साल का टाइम नहीं दे रहे हो, यहाँ नहीं दोगे तो वो उधर पे 4-5 साल आपके बर्बाद होंगे, ये फैक्ट है, आप सीनियर भैया दीदी किसी से भी पूछ लो। ठीक है बेटा, तो ये ड्रॉप की साइकोलॉजी थी, आप ध्यान से देख लो, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। एक बात करते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम की। इंप्रूवमेंट एग्जाम की भी कहानी तब होती है जब आपको लगता है कि भाई हमारा रिजल्ट तो अप्रोप्रिएट नहीं आया, ठीक है, तो उस कंडीशन में बच्चों आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, पर याद रहे तभी जब आप साल भर मेहनत करते हो। यदि आप साल भर मेहनत नहीं करना चाहते, आपसे नहीं हो पाता, क्योंकि सीधी बात है, सत्य आपको ही पता है, मत दो। अब आ जाते हैं थोड़े से करियर ऑप्शंस पे, ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़े से करियर ऑप्शन में, बहुत टाइम नहीं लेंगे, सारा ही डेटा इंटरनेट पर पहले से अवेलेबल है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कौन सी एग्जाम है जो आपको देनी चाहिए। जेडब्ल्यू नीट और सीयूईटी के अलावा भी दुनिया होती है, राइट, उसके बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, चलो सबसे पहले भैया अपना फेवरेट पीसीबी। पीसीबी में एक कोर मेडिकल हो गया और एक बेटा एलाइड हेल्थ हो गया। मेडिकल सपोर्ट आप इसे बेसिकली कह सकते हो, फील्ड वही है, बट देखो इसमें क्या क्या हो सकता है सर, एमबीबीएस हम सब जानते हैं, बीएचएमएस जो है वो हमारा होम्योपैथी वाला होता है। आपने देखा होगा होम्योपैथी की कुछ ऐसे ना साबुदाने के दाने टाइप की दवाइयां होती है, अब वो इफेक्टिव है नहीं है वो तो बायोलॉजी जो रिलेटेड फील्ड वाले वो बता पाएंगे। एलोपैथी के लिए बीएमएस हो गया, सॉरी आयुर्वेदिक के लिए, उसके बाद बीयूएमएस हो गया यूनानी के लिए, और बीडीएस हो गया बच्चों डेंटल के लिए। तो ये कुछ एक ऑप्शंस ऐसे हैं जो मेडिकल फील्ड में है, कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो एलाइड हेल्थ वाले हैं, जैसे कि बी फार्मा हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी रेडियो हो गया, और अलग अलग फील्ड की आपकी बीएससी हो सकती है। उसके अलावा टीचिंग फील्ड में जाने वाली जो एमएससी बीएससी सुनी होगी आपने, जो आपके टीचर्स ने की हो, आपके स्कूल में पढ़ाने वाले फैकल्टीज ने, राइट, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर ये हो गया। उसके बाद एक टीचिंग वाले यदि हम बात करें, टीचिंग वाली फील्ड की यदि हम बात करें बेटा, तो ये यहाँ पर आप प्लेन बीएससी कर सकते हो, या फिर आप जो भी बीएससी करना चाहो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास में। अच्छा एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन और है, एनडीए यदि आप कर रहे हो तो याद रहे एनडीए में तीनों चीजें होती हैं, एक तो भाई अपना नवल सर्विसेज हो गई, एयर फोर्स हो गया, और फिर आर्मी हो गया। तो बेटा सिर्फ आर्मी वाला पोर्शन ही आप कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स इसमें नहीं है, मैथ्स नहीं है तो माना जाता है कि वो टेक्निकल पार्ट जो है वो मिसिंग है, राइट, फिजिक्स तो है बट मैथ्स नहीं है, इसलिए सिर्फ इसमें आर्मी वाला जो पार्ट है वो ही आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पीसीएम के बारे में। चलो भाई पीसीएम के बारे में बात कर लेते हैं, और इसके बाद बात करेंगे हम वो सारी एग्जाम्स जिसमें जो हम दे सकते हैं 12th के बाद। हाँ भैया पीसीएम सबसे इंपॉर्टेंट, बीटेक बोले तो इंजीनियरिंग, ठीक है, बीटेक और बीई, बेटा कहीं कहीं पर बीई होता है, बीई पहले ज्यादा होता था बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, राइट नाउ इट इज जस्ट बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिविल इज देयर, मैकेनिकल इज देयर, एआई इज देयर, रोबोटिक्स इज देयर,
इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन, अ लॉट ऑफ ब्रांचेस आर देयर। तो एक तो बीटेक वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एक बच्चों बीएससी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये रिसर्च के लिए भी हो सकता है और टीचिंग के लिए भी हो सकता है। अच्छा, इसके बारे में भी 2-3 चीजें बताएंगे आप लोगों को, ध्यान से सुनना, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है सर? और देखिए सर, इसके बाद एनडीए हो सकता है, ठीक है, एनडीए में तीनों हो सकते हैं बेटा, आर्मी, नेवी और एयरक्राफ्ट तीनों हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है सर? इसके बाद और हो सकता है सीयूईटी। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। आप कॉमर्स वाले कुछ जो कोर्सेज करते हैं वो भी आप कर सकते हो बच्चों, आप बीसीए कर सकते हो, आप बीबीए कर सकते हो, सारी ऑप्शंस हैं। एमबीबीएस के अलावा आप सारे ही कर सकते हो, अदर देन, यहां पर मैं लिख देता हूं, अदर देन एमबीबीएस एंड कोर बायोलॉजी डिग्रीज, आप कोई भी डिग्री कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? आप कोई भी डिग्री कर सकते हो यदि आप पीसीएम वाले हो तो। अच्छा, अब आप कौन सी एग्जाम दे सकते हो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप कौन सी एग्जाम दे सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। मेन तो मेरे को ना वो ड्रॉप वाली जो बात है ना वो आपके साथ डिस्कस करनी थी। आप कौन सी एग्जाम दे सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। चलो भाई, तो एग्जाम आप कौन सी दे सकते हो बच्चों, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले है जेडब्ल्यू, ठीक है, उसके बाद है आपके पास नीट, उसके बाद बच्चों देखो स्टेट की जो एग्जाम्स होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्टेट, ठीक है, सीईटी। जैसे कि आप इसमें देख लो, एक एमएचटी सीईटी होती है महाराष्ट्र के लिए, इसमें बाकी जो स्टेट के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी कुछ परसेंट जो है सीट्स होती है, बाकी आई थिंक 50-50 का रेशो है स्टेट वर्सेस अदर स्टेट का, ठीक है। तो जेडब्ल्यू हो गई, नीट हो गई, स्टेट हो गई। अच्छा, इसके बाद थोड़ा यदि हम और आगे बढ़े तो बच्चों आइसर इज देयर, नाइसर इज देयर, ठीक है। और बच्चों जिनको टीचिंग फील्ड में जाना है बेटा, आरआईई, एग्जैक्ट इस साल मुझे नहीं पता कि इसकी कितनी सीट है, पर वैसे लास्ट ईयर तक इसकी आरआईई में पूरे इंडिया में, मतलब आप मानोगे नहीं, आप जेडब्ल्यू नीट करते रहते हो, पूरे इंडिया में इसकी सिर्फ 200 सीट थी। कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ इतनी सीट्स थी बच्चों पूरे इंडिया में। आरआई की कितनी थी सर? 200 सीट थी, ठीक है। तो आरआई हो गया, उसके बाद कुछ प्राइवेट वाली भी एग्जाम्स हो सकती है, जैसे कि बिटसेट हो गई, ठीक है, बिटसेट हो गई। उसके बाद आपने देखा होगा दैट वीआईटी इज देयर, ठीक है, तो उसके लिए वीआईटी के लिए वीआईटी सेट कह लो या वीआईटी की अपनी एग्जाम हो गई, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम जो है वो आपकी प्राइवेट वाली भी हो सकती है। एक यहां पर आप एनडीए डाल दो, एनडीए डाल दो, ठीक है, एनडीए आप डाल दो। सीयूईटी ऐड कर लिया क्या हम लोगों ने? नहीं किया, ठीक है, सीयूईटी आप ऐड कर दो, सीयूईटी आप ऐड कर दो। तो बेसिकली ये वो सारी एग्जाम्स है जो आप दे सकते हो। बात समझ में आ रही है? ये वो सारी एग्जाम्स है बच्चों जो आप दे सकते हो। और भी यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी भाई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपने 11th बहुत इफेक्टिवली नहीं किया है, 12th आपका अच्छा रहा है, आपके जेडब्ल्यू नीट वगैरह में ओके रिजल्ट है, और एक साल यदि आपको अपने आप को देना चाहिए तो बेटा बिल्कुल देना चाहिए। अभी एक साल देना उतना परेशान आपको नहीं करेगा जो कि किसी भी कॉलेज से डिग्री देने के बाद 4-5 साल स्ट्रगल करना परेशान करेगा। बात समझ में आ रही है? अभी फ्लो में पढ़ाई हो जाएगी। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो जनरली ऐसा होता है कि 90% लोग जो होते हैं ना वो सीखना उतना सीख नहीं पाते हैं उस लेवल पे जिस इंटेंसिटी से आप लोग सीख पाओगे। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, तो और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं अगली कक्षा में, बने रहिए अनअकैडमी के साथ। हाँ भाई, एक इंपॉर्टेंट बात और बेटा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे आप सब लोगों को बतानी है और वो कि ये ऑफर अपना कल खत्म हो जाएगा, तो आप सब लोग जो है AR10 लगा लो और बेटा बिल्कुल इस ऑफर का फायदा उठाओ। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।